सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी। बेटी की शादी से पहले दामाद के साथ फरार हुई सास दामाद ने खुद को किया सरेंडर। साथ ना ले जाता तो मर जाती सपना। सास को भगा ले जाने वाले दामाद राहुल का दावा। सास सपना को भगा ले जाने वाले राहुल ने कहा कि उसकी शादी शिवानी के साथ तय हुई थी, लेकिन सास ने कहा मैं मर जाऊंगी अगर आप बस स्टैंड अलीगढ़ नहीं आओगे तो। अलीगढ़ से भागे हुए सास और दामाद का किस्सा चर्चित होने के बाद अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सास और दामाद अब वापस लौट आए हैं, जिसके बाद सास के द्वारा अपने दामाद के साथ रहने की बात कही, तो वहीं युवक की बुआ के द्वारा भी सास को अपने ही घर में रहने का दावा किया है, जिसको लेकर पूरी जानकारी सास और बुआ के द्वारा दी गई। वहीं भागी हुई महिला के वापस आने के बाद उसके भाई और उसके देवर के द्वारा महिला को खरी खोटी सुनाई और गंभीर आरोप लगाए। महिला के भाई का कहना है, मेरे जीजा ने कभी भी मेरी बहन को दुखी नहीं रखा, अब वह बहन कहलवाने के लायक नहीं है, हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दादों का है, जहां दादों पुलिस के समक्ष पेश हुए सास और दामाद ने आप बीती सुनाई। सास का दावा है कि उसका पति उसे प्रताड़ित किया करता था, उसकी बेटी के साथ भी उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वह अपने दामाद के साथ चली गई। महिला ने कहा अब वह अपने दामाद के साथ ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो, वह अपने दामाद का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। महिला ने कहा वह पुलिस से भागकर कहां जाती, इसलिए वह वापस लौट आए। उस पर पैसे व जेवरात ले जाने के आरोप लगे हैं, वो सरासर गलत हैं। सास सपना को भगा ले जाने वाले राहुल ने कहा कि उसकी शादी शिवानी के साथ तय हुई थी, लेकिन सास ने कहा मैं मर जाऊंगी। सपना के घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, इसलिए वह मरना चाह रही थी। जब उसे बस स्टैंड अलीगढ़ पर बुलाया तो मैं अलीगढ़ बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लखनऊ, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर गए। जब अलीगढ़ से पुलिस ढूंढने के लिए पहुंची तो हम उससे पहले यहाँ आ गए। राहुल दामाद ने बताया सपना के सपोर्ट में कोई घरवाला नहीं था, इसलिए मैं इनको लेकर चला गया। सपना के घरवाले उसे टॉर्चर करते रहते थे, इसलिए मुझे सपना को साथ ले जाना पड़ा। देखिए कारवां टीवी की ये खास रिपोर्ट। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ कहाँ घूमे हो पुलिस जिला में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए। दोनों लोग मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से जने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बोला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके जाए, आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस कैसे जा रहा था इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 आपको भाई टेंशन जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली
जी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम दो महिला लेके आए थे, नहीं 2 बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। अब इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में आई। हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लड़के नटेंद्र कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये जेवर, तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में बनाई मोबाइल, थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे इनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? हाँ, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी?